हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है शब्द भेद, विकारी तथा अविकारी शब्द। शब्द किसे कहते हैं ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि शब्द बनता कैसे है। तो आइए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई के बारे में पहले हम चर्चा करें। वर्ण विचार। वर्ण वह ध्वनि, भाषा की वह आवाज है जिसके और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च, ख, र इत्यादि। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। ये हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती हैं। इन स्वरों के उच्चारण में हमारे जो हवा है वो मुख में कहीं पर भी रुकावट उत्पन्न नहीं करती है। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं, क, ख, ग से लेकर पूरा और ज्ञ तक। अब हम समझते हैं शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, स्कूल, मेज इत्यादि। शब्द के भेद। अब शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है और यह रूप परिवर्तन लिंग, वचन, कारक आदि के या काल आदि के कारण होता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, इसका हमने रूप बदल दिया तो लड़कों, लड़के, लड़की, ये सब रूप बदल जाते हैं। मैं, हम, हमें, और इसी तरह से काली, काला, काले, तो हम देख रहे हैं कि रूप बदल रहे हैं इनके सबके। जाता है, जाती है, जाएगी, जाएंगे, जा चुके इत्यादि। इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा कौन सी थी हमने जो उदाहरण में समझी, लड़का, लड़कों, लड़के, ये संज्ञा है। और सर्वनाम मैं, हम, हमें। और विशेषण क्या है? जैसे काला, काले, काली, ये सब विशेषण हैं। और क्रिया क्या है? जाता है, जाएगी, ये सभी हैं। इन्हीं में सब में विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के इत्यादि के कारण। अब हम समझते हैं अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां, के ऊपर, और, शाबाश आदि। अब अगर हम इनका लिंग भी बदल देते हैं, वचन भी बदल देते हैं, तभी भी हम देखते हैं कि इन शब्दों में कभी कोई बदलाव आता नहीं है। तो जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, जैसे क्रिया विशेषण में अभी हमने उदाहरण में समझा, यहां है ना, वहां है ना, और संबंध बोधक के ऊपर, के नीचे है ना, के आसपास, ये सब संबंध बोधक हैं। और समुच्चय बोधक और, तथा, एवं, ये भी हैं। और विस्मयादि बोधक कौन से हैं? शाबाश, अरे, है ना। तो इनमें शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम प्रत्येक के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। संज्ञा। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है राम, पुस्तक, भारत, गंगा, मेज, शेर, देश आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, भारत, गंगा आदि।
जब हम किसी विशेष व्यक्ति के विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जिसे पूरी जाति का बोध होता है। शेर, देश, लड़का, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का हमें बोध होता है। बचपन, मिठास, खटास, लड़कपन आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी धातु या पदार्थ के नाम, जब नाम होता है तब हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बाजार में कैसे मिलती हैं? या तो नाप कर या तौल कर मिलती हैं, जैसे पानी, चांदी, कपड़ा, है ना। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक माने जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे कक्षा, गुच्छा, भीड़, झुंड, दल। जब हम किसी समुदाय के बारे में बात करते हैं तो ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। अब सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला जाता है या लिखा जाता है, उसके बदले उसके नाम हम न लें, उसके नाम के बदले आने वाले जो शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला अपने लिए जिन नामों का प्रयोग, जिनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने नाम के बदले, तो वह मैं, है ना, मुझे, इस तरह से। और जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है तो उससे बात करते हैं तो क्या बोलता है? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, है ना। तो वो मध्यम पुरुष होता है। जब व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर एक तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है ना, तो उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं वो, जैसे वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र है तो वह, है ना, यह मेरा घर है। तो इसी तरह से उदाहरण हो गए इसके, यह, ये, वो, वह आदि, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है ना, बल्कि अनिश्चय की स्थिति रहती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए कोई बाहर खड़ा है, अब पता नहीं है कौन बाहर खड़ा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी, है ना, तो ये कोई, किसी, कुछ आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, अब संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जब वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की हमें सहायता लेनी पड़े और दोनों एक साथ आते हैं, एक ही वाक्य में दोनों सर्वनाम आते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे जिसका, उसका, जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम होते हैं जिनसे किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए, है ना, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, किसे आदि। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो कर्ता अपने साथ अपनापन बताने के लिए करता है। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे विशाल देश, तो देश कैसा है? विशाल। उसकी देश की विशेषता क्या हो गई? विशाल है, तो विशाल क्या हो गया? विशेषण। बुद्धिमान छात्र, लाल टोपी, 4 बच्चे, 1 किलो दूध, तो इसमें देख रहे हैं आप जो लाल रंग से दर्शाया गया है वह विशेषण है। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, है ना, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विशाल, बुद्धिमान, ये शब्द। अब है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 बच्चे, है ना, और वह कुछ क्षण ऐसे ही खड़ी रही, तो कुछ क्षण, कुछ, इसमें 2 प्रकार के होते हैं छात्रों संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जब हमें संख्या का पता है तब हम कहते हैं 2, 4, 10 ऐसे करके, और जब हमें संख्या का नहीं पता है तो हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ देर, है ना, कुछ क्षण, हम कहें ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। आज बहुत से बच्चे उपस्थित थे, तो बहुत से, है ना, पता है, लेकिन हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं कितने, है ना, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, तो उसको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, मतलब संख्या न दी जाए तो हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब है मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी उसके नाप और तोल का पता बताते हैं हमें, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। ये जो वस्तुएं हैं ये बाजार में या तो तौल के मिलती हैं या नाप करके मिलती हैं। जैसे हम कहें बाजार से 1 किलो दूध ले आओ, तो दूध कैसे हो गया? दूध हमें उसमें मिलता है, लीटर में मिलता है ना, उसकी नाप होती है ये वाली। और हम कहें बाजार से 2 मीटर कपड़ा ले आओ, तो 2 मीटर नाप के मिलेगा कपड़ा। तो इस तरह से 2 मीटर, 1 किलो, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हैं, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नाप तौल का बोध कराते हैं, हम उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। जब हमें ज्ञात है कि संख्या मतलब कितना है, 1 किलो दूध, ऐसे अगर हम कहें 1 किलो दूध ले आओ, तो 1 किलो क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर हम कहें चाय में थोड़ा सा दूध डाल दो, तो थोड़ा सा, है ना, तो पता नहीं कितना, तो हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बेटा। अब अगला अंतिम है इसमें सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। जब सर्वनाम का कार्य नहीं करता, किसी संज्ञा से पहले आता है, तो वो उसकी विशेषता बताता है, तो तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे अब बहन शब्द क्या है? संज्ञा। उससे पहले मेरी शब्द क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ ये सर्वनाम की भूमिका नहीं अदा कर रहा, मेरी शब्द बहन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर मेरी सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसे ही वह मंदिर, वह क्या है? सर्वनाम, और मंदिर संज्ञा है, लेकिन वह शब्द सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर नहीं आया बल्कि उसके साथ आया है, तो यह वह शब्द मंदिर की विशेषता बता रहा है, तो वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अब हम समझते हैं क्रिया। कार्य अर्थात काम का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, देना, लेना, खाना, पीना, सोना आदि। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। अच्छा, इससे पहले छात्रों ये समझ लें कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे अगर हम कहें आना, है ना, आएंगे, आते हैं, आ जाएंगे, आ गए, आ चुके, तो इसमें हम देख रहे हैं आ शब्द जो है वो सब में आ रहा है, तो इस तरह से आ क्या हो गया? धातु रूप हो गया क्रिया का इसका। ठीक है। अब यह जो धातु है, ये रूप, इसका रूप जो है लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है। जब क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तो क्रिया बदल जाती है, उसका रूप वाला हो जाता है। जिस तरह की लिंग होता है, वचन होता है या काल, उसके अनुसार क्रिया बदल जाती है ना, तभी ये विकारी शब्द कहा जाता है। अब कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। छात्रों, सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ, स का मतलब है के साथ, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल सेब खाता है, तो आप इसका प्रश्न ऐसे करें, पहले आप कर्ता लगाएंगे, कर्ता क्या है? राहुल,
राहुल और बीच में आप लगाएं क्या से प्रश्न करें, क्या खाता है। अंत में क्रिया भी लगानी है, पहले कर्ता लगाना है, क्रिया लगानी है, बीच में क्या का प्रश्न लगाना है। अगर आपको उत्तर मिल जाता है इसका मतलब इसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो जहां यहां उत्तर हमें मिल गया, राहुल क्या खाता है, उत्तर मिला सेब, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक, अकर्मक अ का मतलब है नहीं, जिसमें कर्म नहीं होता हम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस वाक्य में, है ना। तो जैसे उदाहरण इसके क्या हैं, जैसे दौड़ना, रोना आदि। अब वाक्य देखते हैं, बच्चा रोता है। अब हम इसमें वही तरीका अपनाएंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे ढूंढने की कि इसमें कर्म है या नहीं। तो हमने क्या लगाया, बच्चा, ये करता है, इसको लगाएंगे, और रोता है क्रिया है, इसको भी लगाएंगे। बीच में हमने क्या प्रश्न लगाना है, क्या, क्या का ही प्रश्न लगाएंगे। क्या या किसको, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लगाए जाते हैं, है ना। अगर दोनों प्रश्नों में से क्या या किसको में से, दोनों में प्रश्नों में से कोई एक का भी उत्तर मिल जाए तब भी हम कहते हैं ये सकर्मक है। अगर उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब कर्म नहीं है और ये अकर्मक क्रिया है। तो जैसे बच्चा क्या रोता है, इसका उत्तर हमें कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया विशेषण, किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, यहां, कल, सुबह आदि। क्रिया विशेषण के भेद, पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है तरीका, जिसमें क्रिया का तरीका पता चले हमें, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा अचानक गिर पड़ा, बच्चा कैसे गिर पड़ा, अचानक। वह तेज दौड़ती हुई आई, वह कैसे दौड़ती हुई आई, तेज। तो कैसे का उत्तर भी हमें मिलता है इसमें। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, कब का उत्तर मिलता है। वह कल गई थी, कब गई थी, कल, सुबह आदि। कल, सुबह, इस तरह से ये शब्द होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया का स्थान क्या है, कहां। कहां का उत्तर जब मिलता है तो हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया में जब हमें कहां का उत्तर मिल जाए, तुम यहां बैठो, कहां बैठो, यहां। तुम वहां क्यों नहीं देखते, तो कहां, वहां। तुम उधर बैठो, तुम कहां बैठो, उधर, उत्तर मिल गया, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब है मात्रा, जिससे हमें क्रिया की मात्रा, क्रिया के परिमाण, क्वांटिटी का बोध होता है, हम कहते हैं क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे इतना, उतना, कम, अधिक, पर्याप्त आदि। जैसे हम कहें जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे, जितना उतना, है ना। अब आगे देखें, संबंध बोधक, जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताए, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के ऊपर, के सामने, की ओर, के साथ, के अतिरिक्त, के बजाय, है ना, के आसपास आदि। समुच्चय बोधक, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक, या इसे योजक भी कहते हैं, कंजंक्शंस, है ना, शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, कि, या, क्योंकि, इसलिए, अन्यथा आदि। विस्मयादि बोधक, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, वाह, ओह, छी आदि शब्द। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको शब्द भेद समझ में आ गया होगा। कक्षा 10वीं के अन्य पाठ देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।